मैं आप सब लोगों को आज एक बहुत विचित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम जयपाल सिंह है, ज़िला बदायूं का रहने वाला हूँ। एक समय की बात, एक राजा अग्रसेन जो था वो अपनी सेना को लेकर के और जंगल में विहार करने को निकला। घोड़ों पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर सारी सेना उस जंगल में विचरती हुई जा रही थी, तो एक महात्मा के उन्हें दर्शन हुए। तो राजा ने अपना रथ के लिए वहीं उस महात्मा के पास रुकवा लिया। आगे क्या होता है दोस्तों, वो महात्मा जो था वो अपनी समाधि लगाए हुए थे। महात्मा को देख करके उस महाराज ने, उस राजा ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो महात्मा की जो है समाधि जब जगी, जब जगने के बाद क्या हुआ, वो महात्मा से प्रणाम किया। तो महात्मा ने बोला कि आप कौन हैं? तो राजा अग्रसेन ने कहा कि मैं एक राजा हूँ। बोले आपसे ये किसने कह दिया कि आप रथ पे सवार हो, इतनी सेना है, तो क्या आप इसी राजा हो क्या? ये आपको किसने कह दिया कि आप राजा हो? बोला मैं स्वयं से प्रमाण देता हूँ कि मेरे साथ सेना है और मैं रथ पे सवार हूँ, इसलिए मेरे को राजा घोषित कर दिया है, मैं राजा हूँ। तो महात्मा ने कहा राजा अग्रसेन से कि आप ऐसा करिए, आप नीचे आ जाइए। जब वो राजा नीचे आ जाता है, आने के बाद क्या होता है, महात्मा ने बोला कि ये घोड़े जो हैं आपके रथ में, इनको अलग कर दीजिए। जब वो घोड़े, राजा ने सिपाहियों से बुलवा करके उस घोड़े को अलग करा दिया। फिर महात्मा ने बोला आप ऐसा करिए, इनकी जो डंडे लगे हुए हैं रथ में, ऊपर से छया हुआ है, इसको डंडी को अलग कर दीजिए। वो डंडे भी अलग कर दिए। महात्मा ने बोला अब इनके जो पहिए हैं रथ के, वो भी अलग कर दीजिए। रथ के पहिए भी अलग करवा दिए सिपाहियों से बोल करके राजा ने। आगे क्या होता है दोस्तों, यानी रथ का सारी चीज़ अलग अलग करा दी। तो उस महात्मा ने बोला कि राजन ये अब क्या है? बोले अब तो ये कुछ नहीं। तो महात्मा ने बोला ऐसे ही ये शरीर हमारा है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, यानी शरीर हमारे 5 तत्वों को मिलाकर बना है। उसमें 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। यानी किसी भी चीज़ का प्रमाण स्वयं से नहीं दिया जाता, उसके कर्मों से उसका प्रमाण होता है। जब वो अच्छे कर्म करता है तभी राजा बनता है। आप ये बताइए कि आप राजा हो क्या हो? आपके अगर हाथ से अलग कर दिए जाएं, सिर अलग कर दिया जाए, पैर अलग कर दिए जाएं, इन्हीं सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाए, तो बताइए आप कौन हो? आप एक शून्य हो, कुछ नहीं। तो इसलिए मन के अंदर अहंकार उत्पन्न करने से इस शरीर का विनाश हो जाता है। संस्कृत में कहते हैं कि वायु अनलम चामृतम भस्मम छिद्दम शरीरम, जल वायु पृथ्वी और अग्नि आकाश। इस शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। हवा का हवा में चला जाता है, पानी का पानी में चला जाता है, मिट्टी का मिट्टी में चला जाता है। यानी शरीर के अंदर कुछ नहीं है। ये भी हमें उधार मिला हुआ है। जैसे कोई एक किराए पर मकान लेकर रह रहा है और कभी भी मकान मालिक उसको खाली करवा देता है, ऐसे ही ये शरीर है। ये हमारा परमपिता जिस दिन हमारे लिए आदेश करेगा, उसी दिन हमारा ये शरीर चला जाएगा। आज इस शरीर से हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे प्रेमी हमसे कितना प्रेम करते हैं। यदि इस शरीर के अंदर प्राणवायु को निकाल दिया जाए, यानी जो जीव है जो हमारे शरीर के अंदर बोलता, अगर इसे निकाल कर बाहर कर दिया जाए, तो फिर इसी से लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसे ले चलो, जल्दी इसको रखना घर में उचित नहीं। तो बताइए ये संसार में कौन है? तो अग्रसेन राजा था, वो महात्मा के चरणों पे पड़ गया और कहने लगा कि हे गुरुवर, मुझे अपना दास बना लीजिए।
महात्मा ने कहा कि अभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा, इसलिए आप मेरे पास रहने के बाद फिर आपको एक विद्या सिखाता हूँ। विद्या सिखाने के बाद आपके लिए फिर आपके घर को लेके चलता हूँ। राजा के लिए ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ कि वहाँ वो सब कुछ रथ को छोड़ करके सारे सिपाहियों से बोला, आप जाइए और मैं इस महात्मा की सेवा करूँ। जब वो सेवा करने लगा उसके बाद उसे महात्मा ने योग क्रिया सिखाई, प्राणवायु को खींच करके और उसको रोकना। जब ब्रह्मांड में प्राणवायु को खींच करके ले जाता है और खींचने के बाद वो सांस को रोक लेता है। जब वो सांस को रोकता है तो उसका सारा शरीर नीचे रह जाता है, सांस एक शून्य लोक में पहुंच जाती है, ये ब्रह्मांड में घूमती रहती है। आगे क्या होता है कि कई दिन उस राजा के लिए योग क्रिया सिखाई। जब वो योग क्रिया में निपुण हो गया उसके बाद महात्मा उसको घर के लेके चलता है। आगे क्या होता है, जब वो अपने घर में पहुंचा और जब काफ़ी दिन बाद के कोई अगर आदमी आता, अतिथि आता है तो लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके मित्र, उसके दोस्त सब लोग मिलने को आ गए। मिलने के बाद जब देखा गया तो महात्मा भी अपने एक झोली डाल करके और नंगर में भीख मांगने लगे। आगे क्या होता है दोस्तों, राजा ने क्या किया, राजा को बता दिया था कि आप योग साधना से अपनी सांस को रोक लेना, रोकने के बाद फिर पता चलेगा कि आपका कौन है। जब वो राजा बैठे बैठे रोटी खा करके और खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद आगे चला और गिर गया। गिरने के बाद वो घर में और अपनी प्राणवायु को खींच करके एक ब्रह्मांड को में बांध लिया। जब ब्रह्मांड में खींच लिया प्राणवायु को, आगे क्या होता है दोस्तों, सारे परिवार, सारा रिश्तेदार, सारे दोस्त सब रोने लगे। तो तब तक महात्मा आ जाते हैं और कहने लगे कि अगर कोई आदमी मरा हुआ है तो मैं उसे जीवित कर सकता हूँ, अगर कोई जीवित है तो मैं उसे मार सकता हूँ। बच्चों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ऐसे से वो एक राजा थे, वो मर गए, चलो उन्हीं के पास ले चलते। वो महात्मा को पकड़ करके और लेके चले आए। आने के बाद क्या हुआ, जब महात्मा घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनकी महतारी बहुत रोती है। माँ कहती है कि अरे ये मर गया, अगर मैं मर जाती ये जिंदा रह जाता। तो उस महात्मा ने बोला कि हे देवी, आप मर रोइए, मैं आपकी प्राणवायु को खींच करके और इसमें डाल दे रहा हूँ, ये जीवित हो जाएगा और आप मर जाऊँ। बोला ऐसा मैं तो नहीं करूँगी, मेरे परिवार का कौन साथी होगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। उसकी पत्नी भी बहुत रो रही थी कि मेरा पति आया और मुझसे मिला भी नहीं और चला गया। तो उस महात्मा ने बोला कि आप क्यों रो रही हो, आपकी प्राणवायु को खींच करके और मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, आप मर जाऊँगी और आप जो है आपका पति जीवित हो जाए। तो उस पत्नी ने बोला कि अच्छा मैं मर जाऊँ, मेरी औलाद को कौन देखेगा। ऐसे ही पिता से बोला तो पिता ने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो मर गया तो मर गया, अब जो है मैं इसके लिए नहीं अपने प्राण दे सकता। तो क्या हुआ आगे, तो गुरुजी ने कहा कि हे शिष्य, अब तुम खड़े हो जाइए, आपने देख लिया इस संसार में आपका कोई नहीं, आप तो वैसे ही भटकते हो, आप अपने को स्वयं को राजा कहते हो। राजा कहते हो, राजा तो कोई नहीं है, सब एक शून्य है, एक शरीर ये मिला हुआ है, ये कभी भी खाली हो सकता है। इसलिए आप सब कुछ त्याग करके और मेरे साथ चलिए। आपने देख लिया ये संसार नाशवान है, ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, धक्का लागा फूट गया कुछ नहीं आया हाथ। ये शरीर एक मिट्टी का बर्तन है, ये कभी भी धक्का लगने से फूट जाता है। जैसे एक बूंद बारिश होती है और कागज़ जो होता है वो गल जाता है, ऐसे ये शरीर है, ये कभी भी टूट सकता है, कभी फूट सकता है, कभी भी छूट सकता है। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का भजन कीजिए,
संसार में एक ही चीज़ ऐसी है जो कि आपको पार करने वाली, और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो तुम्हें पार कर दे। इसलिए परमात्मा का भजन कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मम दुर्भाग्ये नमः। हे प्रिय शिष्य, आप प्रभु का भजन कीजिए। ये दुआ करिए कि हे प्रभु सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी की रक्षा करना। जब सबका कल्याण होगा तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए ये संसार नाशवान है। जब तक ये जीवात्मा है तभी तक तुम्हारे नाते हैं, तभी तक रिश्ते हैं, तभी तक परिवार है। ये शरीर से प्राणवायु निकल गई तो इस संसार में आपका कोई नहीं। इसलिए प्रभु का भजन कीजिए। सबसे उत्तम वही है, उसके अलावा और कोई संसार में नहीं। ये रिश्ते नाते जब तक शरीर है तभी तक हैं, छूटने के बाद ये रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप परमात्मा का भजन कीजिए। सभी जो है सबसे बड़ा वही है और कोई नहीं है इस तुम्हें संसार से निकाल सके। ये माया जाल है, ये संसार नाशवान है। जिसने जन्म लिया उसे मरना निश्चित है। ये समय बहुत कम उम्र के लिए मिलता है, थोड़े दिन का समय है। आधा निकल जाता है, फिर आधे में और लालसाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ये थोड़ा समय है। इसलिए परमात्मा का भजन कीजिए। जब परमात्मा का भजन करोगे तभी मुक्ति का प्रदान होगी। वैसे कोई मुक्ति प्रदान नहीं हो सकती। ना कोई आपका परिवार का आपको मुक्ति दिला सकता, ना कोई रिश्तेदार दिला सकता, ना पत्नी, ना भाई, ना बेटे। कोई संसार में आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल एक ही शक्ति है जो आपको एक मुक्ति के दान पर ले जाएगी। इसलिए परमात्मा का भजन कीजिए। इसलिए परमात्मा का भजन करने से ही मुक्ति मिलेगी और किसी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।